डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 27 सितंबर 2021 से 3 अक्टूबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल आपके लग्न पे आधारित होगा, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि यह जनरल प्रेडिक्शन होती है। तो शुरुआत करते हैं 27 सितंबर 2021 से 3 अक्टूबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल का मेष यानी कि एरीज के साथ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे यानी कि टॉरस में, आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के भी होंगे, एग्जॉल्टेड होंगे, यह और भी अच्छा है। सेकंड हाउस या दूसरा भाव धन भाव होता है। हफ्ते की शुरुआत में ही धन आगमन के योग हैं। लग्न के स्वामी से 9वें घर में है, अच्छा है। ये भाग्य आपका पूरा साथ देगा। क्योंकि राहु के साथ दूसरे भाव में है तो अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यह और भी अच्छा है। आपके घर में किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। इस समय लग्न के स्वामी आपके छठे भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। दो उग्र ग्रह छठे भाव में है तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके कारण कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि मिसकम्युनिकेशन का शिकार हो सकते हैं, तो जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। साथ ही यह भी बता रहा है कि आपके घर में किसी को कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। ये मैंने पहले भी बताया था, नवांश कुंडली उस चीज़ को कंफर्म कर रही है। दशांश कुंडली बता रही है कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। सर्वाष्टक बता रहा है कि चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। तो जैसा मैं पहले 2 बार बता चुका हूँ और फिर से ये कंफर्म कर रहा है सर्वाष्टक की घर से रिलेटेड या घर के किसी सदस्य को कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। 28 तारीख सुबह 7 बजे से 30 तारीख की शाम करीबन 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे भाव में। लग्न से तीसरे स्थान में आना चंद्रमा का ठीक ठाक होता है, अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है, यह काफ़ी अच्छा है। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, जहाँ पे भी जॉब करते हैं या जहाँ पे भी आपका करियर है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे। आपको काफ़ी कंपटीशन फेस भी करना पड़ेगा। जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पे गुस्सा आपको नहीं करना। वैसे करियर पे काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। भाई बहन का साथ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, स्पेशली धन को लेकर। दशांश कुंडली के हिसाब से जॉब के कारण या बिजनेस के कारण आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। कोई भी रिस्क लेने से बचें, स्पेशली बिजनेस में। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए, घर में कुछ रेनोवेशन कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके चौथे घर में। चौथा घर चंद्रमा का अपना ही घर है, कर्क राशि है। चौथे घर में आना चंद्रमा का अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 11वें स्थान में है तो कोई ना कोई लाभ ज़रूर होगा हफ्ते के अंत में। कारको भावनाशय दोष लगता है जब भी चंद्रमा चौथे घर में आते हैं, हर बार बताता हूँ। तो माता जी की तबीयत का ध्यान दीजिएगा, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करिएगा, इमोशनल चीज़ों में मत पड़िएगा, इमोशंस पे काबू रखिएगा। शनि और बृहस्पति
10वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि दोनों साथ में बैठे हैं तो ये समय आपके करियर को लेकर बहुत सेंसिटिव है। कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में क्या दशा चल रही है। लेकिन बहुत सेंसिटिव समय है आपके करियर को लेकर। करियर पे फोकस करिएगा, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी हैं तो भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। बृहस्पति और शनि एक साथ बैठकर कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, जो बहुत अच्छा राजयोग है। और सीधी दृष्टि दोनों की चंद्रमा पर रहेगी, तो आपके करियर का जो हाउस है 10th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है। नवांश कुंडली बता रही है कि व्यर्थ की चिंताओं में थोड़ा घिर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा लॉस भी आपको झेलना पड़ सकता है। सर्वाष्टक फिर से बता रहा है कि चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो घर में कहीं ना कहीं से तो खुशियां आएंगी। रिलेशनशिप पे चलते हैं। जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनके रिलेशनशिप में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। कुछ नई शुरुआत ज़रूर होगी। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा साहस दिखाना होगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर से कुछ बात बहुत टाइम से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, हफ्ते का बीच का समय है, साहस दिखाकर उनसे वह बात कह दीजिए। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। या तो आपसे पिछले कुछ दिनों में कुछ गलती हुई है रिलेशनशिप में, जिसके कारण आप काफ़ी दुखी रहेंगे। एक ग्लानि की भावना आपके अंदर रहेगी, और हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको जानबूझकर यह एहसास कराएं कि आपने कुछ गलत किया है। इसके कारण थोड़ा सा दुखी रहेंगे, थोड़ा सा अनयूजुअल सा समय रहेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तबीयत खराब हो सकती है। त्वचा संबंधित रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित और तनाव के कारण थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हफ्ते के अंत में चेस्ट से रिलेटेड और नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय है, सोमवार को शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और शिव जी की आरती 2 बार गाएं। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ पर। 27 की सुबह से 28 की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा टॉरस में ही रहेंगे, यानी कि आपके लग्न में। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। अपनी उच्च राशि में है, यह भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे राहु के साथ होंगे, राहु केतु एक्सिस में होंगे। चंद्रमा जब भी राहु के साथ होते हैं तो थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, राहु केतु दोनों के साथ। लग्न के स्वामी से 8वें भाव में जा रहे हैं, यह बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रहेगा हफ्ते की शुरुआत में। बृहस्पति जो कि 8वें स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठकर देखेंगे, यह अपने आप में अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति 9वें घर में बैठे हैं तो भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। लेकिन यह बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि थोड़ा अनिश्चितता भरा समय रहेगा हफ्ते की शुरुआत में। एक अच्छी बात है कि बृहस्पति लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है, भाई बहन से अगर पिछले कुछ समय में संबंध बिगड़े हैं तो उनको सुधारने का आप प्रयत्न करेंगे। वासना पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। दशांश कुंडली बता रही है कि जॉब करते हैं तो भाग्य साथ देगा, बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट की पूरी संभावना है। सर्वाष्टक के हिसाब से 3रा भाव बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी साहसी रहेंगे। मुश्किल समय में भी अपना साहस और धैर्य आप रखेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के योग हैं। अपनी हॉबी पर भी थोड़ा ध्यान आप देंगे। 28 की सुबह 7 बजे से 30 तारीख की सुबह करीबन 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न से दूसरे स्थान में। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि धन भाव है। धन आगमन हो सकता है हफ्ते के बीच में। लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में है, यह भी शुभ है, भाग्य साथ देगा। चंद्रमा अपने खुद के घर से 3रे भाव में गए हैं, चंद्रमा अपने खुद के घर से 12वें स्थान में गए हैं। चंद्रमा का 3रा भाव होता है आपके कुंडली में, तो भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। यात्रा से अपने आप को थोड़ा दूर रखें। बहुत ज़रूरी हो तभी यात्रा करें और पूरी सावधानी बरतें। ड्राइविंग करते हैं तो आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसों को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि
जॉब करते हैं तो अच्छा समय है, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लॉसेस नहीं कहूँगा, खर्चे बढ़ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। कोई ना कोई साहसी निर्णय आप इस हफ्ते के बीच में लेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेंगी। 30 तारीख की शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे स्थान में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। अपनी ही राशि में रहेंगे, यह बहुत अच्छा है। आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है, साफ बता रहा है कि करियर पे आपका फोकस रहेगा। करियर को कैसे और अच्छा करें उस पर आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव की दृष्टि रहेगी तो भाग्य साथ देगा। लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो भाग्य के साथ साथ लाभ भी आपको मिलेगा। करियर में प्रोग्रेस की संभावना है, लाभ की संभावना है, लेकिन क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्री हैं तो एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अकस्मात धन लाभ हो सकता है क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। केवल धन लाभ ही नहीं, किसी ना किसी तरह का लाभ और भी हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपका बहुत दिल करेगा अपने हॉबीज़ में ध्यान लगाने का। किसी मुश्किल सिचुएशन में अगर फंसते हैं तो अपनी मीठी वाणी से, डिप्लोमेसी से उससे आप निकल सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े ओवर सेंसिटिव रहेंगे। छोटी सी बात भी आपको चुभ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा भाव फिर से बहुत स्ट्रांग है, बता रहा है कि हफ्ते के एंड में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय है अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने का। स्पेशली जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, देखिए कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। उनको अभी ठीक कर लेंगे तो अच्छा है, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। अपने मन की सारी बात अपने पार्टनर के साथ शेयर कर पाएंगे। वह दंपति जो चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। हफ्ते के अंत का समय बहुत ही अच्छा है नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। भाग्य आपको मौका देगा जो आपको सही दिशा में लेकर जाएगा नए रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में नींद डिस्टर्ब रह सकती है, थोड़े तनाव में रहेंगे, लोअर बैक में दर्द रह सकती है। हफ्ते के बीच में आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित कफ रोग आपको तंग कर सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी आपको तंग करेंगे। हफ्ते के अंत में थोड़ा सेहत का ध्यान दें। उपाय है दुर्गा माँ को मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें। चलते हैं जमीना यानी कि मिथुन की तरफ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, टॉरस में, आपके लग्न से 12वें स्थान में। 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं चंद्रमा। यहाँ पे राहु के साथ होंगे, राहु के तो एक्सेस में होंगे। हफ्ते की शुरुआत में सेहत का ध्यान दें, फिजिकल और मेंटल दोनों। लग्न के स्वामी बुध से भी अष्टम स्थान में है तो साफ बता रहा है कि थोड़ा अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा, क्योंकि चंद्रमा खुद धन भाव के स्वामी है। उनका 12वें भाव में जाना बता रहा है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, सेविंग्स पे थोड़ा असर पड़ सकता है। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, क्योंकि बृहस्पति कारक क्षेत्र के स्वामी है तो करियर से जुड़ी अचानक से कोई खबर मिलेगी, बहुत हद तक पॉजिटिव रहेगी। जो लोग बाहर से रिलेटेड काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि धन पर आपका काफ़ी फोकस रहेगा, पैसे पे काफ़ी फोकस रहेगा। अपने बच्चों से आपका थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में पैसा ज़रूर आएगा, कार्य क्षेत्र में लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। सर्वाष्टक के हिसाब से धन स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो भले ही चंद्रमा 12वें घर में है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन पैसा भी ज़रूर आएगा हफ्ते की शुरुआत में। 28 तारीख सुबह 7 बजे से 30 तारीख शाम को 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, आपके अपने लग्न में। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है।
चंद्रमा आपके लग्न के लिए धन भाव के स्वामी हैं। उनका लग्न में आना धन आगमन का सूचक है। लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में है, बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। ओवर स्पेंडिंग से यानी कि फिजूल के खर्चों से बचना है। हो सकता है कुछ ऐसा खरीद लें जो 2 हफ्ते बाद सोचें कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी और फिर बाद में उसको लेकर पछताएंगे। नवांश कुंडली बता रही है क्योंकि सोचने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो अपने मेंटल कैपेबिलिटी के दम पर कई चीज़ों का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। जॉब करते हो या बिजनेस, दोनों में ही अच्छा समय है। मैनेजमेंट लेवल पे हो, मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हैं, कॉरपोरेट में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं या इनसे जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग ट्रेड करते हैं किसी भी तरह का, उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि दूसरा स्थान यानी कि धन स्थान बहुत स्ट्रांग है एक बार फिर से, तो हफ्ते के इस समय भी आपको धन आगमन का कुछ ना कुछ योग ज़रूर बनेगा आपके लिए। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, लग्न से दूसरे स्थान पे। दूसरा स्थान अपने आप में धन भाव है। यहाँ पे चंद्रमा का आना हमेशा धन का सूचक होता है। चंद्रमा अपनी खुद की राशि में यानी कि कर्क में होंगे, यह और भी अच्छा है। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है और धन भाव में है, जैसा पहले बताया। हफ्ते की शुरुआत में कार्य क्षेत्र से कुछ धन आगमन हो सकता है। 8वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि है तो साफ बता रहा है कि अचानक से धन लाभ हो सकता है, अकस्मात धन लाभ हो सकता है। शनिदेव जो अष्टम में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वह भी दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर। काफ़ी बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, क्योंकि शनिदेव भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। किसी धार्मिक स्थल पे आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और भाग्य भी आपका साथ देगा। यात्रा के भी योग हैं, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर प्रयोग करें, वरना किसी प्रॉब्लम में पड़ेंगे। दशांश कुंडली के हिसाब से करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रोग्रेस कर सकते हैं। सर्वाष्टक बता रहा है कि धन भाव फिर से क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, यानी कि हफ्ते के अंत में भी धन आगमन निश्चित है। रिलेशनशिप बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है जो लोग मैरिड हैं, उनको अपना रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह लगेगा। ऐसा लगेगा आपको एक बार तो कि काश सिंगल होता या सिंगल होती। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं उनको एक बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड करने को मिलेगा अपने पार्टनर के साथ। ओवरऑल रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा समय है। हफ्ते के अंत का समय बता रहा है कि आपको अपने पार्टनर की लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, उससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कोई इन्फेक्शन और स्लीप डिसऑर्डर रह सकते हैं। हफ्ते के बीच में सर से संबंधित कोई रोग, कानों से संबंधित कोई रोग, नसों से संबंधित कोई रोग आपको तंग कर सकते हैं। हफ्ते के अंत में अगर आपको डायबिटीज़ है तो ध्यान रखना पड़ेगा, खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से संबंधित भी कुछ रोग आपको तंग कर सकते हैं। उपाय है विष्णु जी के किसी भी अवतार का ध्यान करें और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें सोमवार को। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 27 की सुबह से 28 की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा टॉरस यानी कि वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें स्थान में। यहाँ पे चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है। चंद्रमा क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं तो हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ ना कुछ लाभ होगा। राहु भी यहाँ पे चंद्रमा के साथ हैं 11वें स्थान में। वैसे मैं कहता हूँ कि राहु के साथ चंद्रमा अच्छे नहीं होते, लेकिन राहु 11वें स्थान में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लालच से बचें। बृहस्पति जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनकी 5वीं दृष्टि रहेगी, मतलब भाग्य साथ देगा। पर यही बृहस्पति 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए आपको व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है, कोई नई डील मिल सकती है, लेकिन बिजनेस में थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है या कोई लीगल काम में फंसे हुए हैं तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है।
नवांश कुंडली बता रही है कि इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस करते हैं, स्पेशली अगर कोई ट्रेड का काम करते हैं तो अच्छा समय है, लेकिन अगर जॉब करते हैं तो अपने जूनियर्स से वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा बचें उससे। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस दोनों ही अच्छा रहेगा। 28 की सुबह से 30 तारीख की शाम 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें स्थान में। चंद्रमा 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान दें। चंद्रमा मिथुन राशि में थोड़े एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, और क्योंकि 12वें घर में भी हैं तो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ का ध्यान दें। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ा तनाव का माहौल रह सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि मैनेजमेंट से थोड़ी अनबन रह सकती है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट से थोड़ी अनबन रहेगी। इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया, एक्टिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं तो अच्छा समय है। बाहर से जुड़ा कोई काम करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिट होगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि लग्न फिर से बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके लग्न में। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, स्पेशली क्योंकि वो लग्न के स्वामी भी हैं, तो अपने आप में एक राजयोग है ये। कुछ लग्जूरियस चीज़ खरीदने का दिल करेगा, लेकिन बहुत संभावना है कि ओवर स्पेंड आप कर सकते हैं, अपने बजट से ऊपर जा सकते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। शनि जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं, 8वें स्थान के स्वामी हैं, उनकी क्योंकि दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर और लग्न पर, बता रहा है कि बिजनेस के लिए अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बृहस्पति जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा। किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, यात्रा के भी योग हैं, पर क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव के भी स्वामी है, तो थोड़ा अपने सोचने पर आपको काबू रखना है, मतलब कि व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही एक दूसरे से केंद्र में हैं, गज केसरी योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग होता है ये। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत खुश करने वाली कोई न्यूज़ आपको हफ्ते के अंत में मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ जिसका पिछले कुछ टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वह आपको मिलने वाली है। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में भाग्य पूरा साथ देगा, आगे बढ़ने के योग हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में कुछ नए चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि लग्न भाव फिर से बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते के अंत में मेंटली फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, जिनका अभी या फिर जिनकी अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि कोई ना कोई आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगा। बहुत संभावना है कि वो कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आप दोनों ही जानते हैं। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अपने पार्टनर की डिमांड्स के कारण थोड़ा दबा हुआ महसूस करेंगे। बहुत डिमांडिंग रहेंगे आपके पार्टनर इस समय और पिछले कुछ समय में, उसके कारण बहुत दबा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। हफ्ते के अंत में थोड़े वाद विवाद की संभावना है। आप विद्रोह भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के खिलाफ। कई चीज़ें जो आपने मन में दबा के रखी हुई थी, जिनको इग्नोर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें एक साथ आप कह देंगे, काफ़ी आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में स्लीप डिसऑर्डर, कोई इन्फेक्शन और आँखों से संबंधित कोई रोग रह सकता है। हफ्ते के अंत में, हफ्ते के बीच में पैरों से संबंधित, नसों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। हफ्ते के अंत में पैरों में काफ़ी दर्द रहेगा, पूरी बॉडी में दर्द रह सकता है। चेस्ट से संबंधित कोई रोग रह सकता है। उपाय है, शिवलिंग के सामने या शिवजी का स्मरण करते हुए 2 घी के दिए जलाएं सोमवार को, और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 1 बार पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते तो उसको 2 बार सुने। मेरे चैनल पे भी शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा टॉरस यानी कि वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें स्थान में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में है, बहुत अच्छा है।
भाग्य साथ देगा, स्पेशली करियर में। राहु चंद्रमा 10वें घर में रहेंगे। 10वें घर में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन किसी की बातों में ना आए। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में जहाँ जॉब करते हैं, किसी की बातों में आकर अपना खुद का नुकसान करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। बृहस्पति अष्टम स्थान के स्वामी हैं, 6ठे भाव में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। साफ बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अगर कोई काम रुका हुआ था तो आप अपने एफर्ट्स से उस काम को पूरा कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी उसका आप हल कर लेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि धर्म में थोड़ी रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि अपने करियर में काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे, पूरे कंट्रोल में रहेंगे। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। 28 तारीख सुबह 7 बजे से 30 तारीख शाम को 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, आपके 11वें स्थान में। 11वें स्थान में आना चंद्रमा का हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि 11वां स्थान लाभ स्थान है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लग्न के स्वामी से भी 10वें स्थान में है, और भी अच्छा है। साफ बता रहा है कि हफ्ते के बीच में कार्य क्षेत्र से लाभ होगा, करियर से लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें स्थान के भी स्वामी है। तो अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि भाई बहन से काफ़ी वाद विवाद हो सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर और बिजनेस दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में काफ़ी लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बाहर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, प्रॉफिट होगा। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके 12वें स्थान में। 12वें स्थान में चंद्रमा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, थोड़े विचलित आप रह सकते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे चंद्रमा अपनी खुद की राशि में होंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। 6ठे भाव में बैठे शनिदेव जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर होगी। बृहस्पति जो अष्टम स्थान के स्वामी हैं, 6ठे भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनकी दृष्टि होगी। बहुत विचित्र संयोग है, 3 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये जो टाइम है आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आपके जो बहुत टाइम से पेंडिंग काम है, बहुत टाइम से काम जो अटक रहे थे, लटक रहे थे, वो सब पूरे होते हुए दिख रहे हैं। लाइफ चेंजिंग हो सकता है ये समय। आगे बढ़ने की आप कोशिश करेंगे तो काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। जो भी पिछले कुछ समय में विघ्न आ रहे थे, काफ़ी हद तक दूर होंगे। बहुत अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। बहुत विचित्र संयोग बन रहा है ये। 3 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और उनमें से 2 ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं वे चंद्रमा को देख रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखें, और अपने कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे, लेकिन एग्रेसिव मत होइएगा। दशांशा बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में धन लाभ अवश्य होगा। अचानक से धन लाभ हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो अचानक से प्रॉफिट हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा समय है, तो बाहर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो प्रॉफिट होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब तक 100% किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर ना हो, कोई डिसीजन मत लीजिएगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी स्ट्रेस भरी हो सकती है। अपने पार्टनर के कंट्रोलिंग नेचर के कारण आप थोड़े दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। हफ्ते के बीच का समय नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अति उत्तम है। शादी में जो लोग मैरिड हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये कहूँगा कि अपने पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवाइए। हो सकता है पिछले कुछ समय से वो आपको वैल्यू ना दे रहे हों, इग्नोर कर रहे हों। ये समय है उनको बताने का कि आप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं रिलेशनशिप में। हफ्ते के अंत का समय एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं। इमोशनल और मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में लोअर बैक में दर्द, हार्मोनल इश्यूज़, और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। हफ्ते के बीच में गले से संबंधित कोई रोग,
सर से संबंधित और कानों से संबंधित कोई रोग रह सकता है। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यदि आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। उपाय है, सोमवार को आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 27 बार जाप करना है और तुलसी जी की पूजा करनी है। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा टॉरस यानी कि वृषभ में रहेंगे, आपके लग्न से 9वें स्थान में। भाग्य स्थान है, 9वां स्थान है, चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा होता है। काफ़ी पॉजिटिव रहेगी हफ्ते की शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे राहु है तो अकस्मात कोई लाभ, अचानक से कोई लाभ हो सकता है। धर्म की तरफ थोड़ी रुचि बढ़ेगी। इस समय लग्न के स्वामी दूसरे घर में हैं, यानी कि धन भाव में, और धन भाव के साथ के स्वामी शुक्र भी यहीं पे हैं। तो क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा और धन योग बना हुआ है बहुत स्ट्रांग, तो हफ्ते की शुरुआत में धनागमन होगा। बृहस्पति की दृष्टि लग्न और चंद्रमा दोनों पर ही रहेगी। यह अपने आप में ही एक बहुत अच्छा योग है, बहुत शुभ योग है। बृहस्पति क्योंकि चौथे स्थान के स्वामी हैं तो घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं। बिजनेस करते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लग्न में मंगल और सूर्य साथ में हैं। आने वाले कुछ समय में गुस्से पे कंट्रोल रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। धन लाभ तो अवश्य होगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र से धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में रुके हुए काम बनेंगे। टीचिंग, कॉरपोरेट, बैंकिंग, मैनेजमेंट से जुड़ा काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जो भी कार्य करते हैं उसमें काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। 28 तारीख सुबह 7 बजे से 30 तारीख शाम 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, आपके 10वें स्थान में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में है तो बहुत शुभ है, भाग्य साथ देगा। चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं। उनका कार्य स्थान में बैठना अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है, राजयोग है। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, नई संभावनाएं खुलेंगी, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा समय है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, स्पेशली अपने करियर में। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी बातों को क्लियर रखें सबके सामने, वरना मिसकम्युनिकेशन का शिकार बनेंगे। दशांश कुंडली भी यही बता रही है कि जहां काम करते हैं अपनी बातें काफ़ी क्लियर रखें, वरना मिसकम्युनिकेशन का शिकार बनेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान यानी कि लाभ स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, यानी कि हफ्ते के बीच में लाभ ज़रूर होगा। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें स्थान यानी कि लाभ स्थान में। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना हमेशा ही अच्छा होता है। अपनी खुद की राशि में है, यह और भी अच्छा है। एक राजयोग है, धन योग है, लाभ योग है। लग्न के स्वामी से 10वें में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है जो कि चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि घर में खुशियां आएंगी। बिजनेस में भी अच्छा लाभ हो सकता है। शनिदेव जो कि 5वें घर के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी तो साफ बता रहा है कि शेयर मार्केट आदि से रिलेटेड काम करते हैं तो धन लाभ हो सकता है। लेकिन क्योंकि यही शनिदेव 6ठे भाव के भी स्वामी हैं तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इन कामों में। ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कटु शब्द का, कड़वे शब्दों का किसी के लिए प्रयोग ना करें। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस के लिए अच्छा समय है। अपने कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स की कमी बिल्कुल मत लाने दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से एक बार फिर से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है। इस हफ्ते के अंत में लाभ ज़रूर मिलेगा। पूरे हफ्ते में लाभ स्थान सर्वाष्टक के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। रिलेशनशिप के हिसाब से बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, वो अपने आप को काफ़ी तनहा, काफ़ी अकेला महसूस करेंगे। भले ही आप रिलेशनशिप में हो तब भी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा।
एक दूसरे की पर्सनैलिटी को जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की आदतों को समझने का मौका मिलेगा। हफ्ते के अंत का समय नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर बहुत टाइम से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आँखों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में किसी तरह का इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। हफ्ते के अंत में चेस्ट से संबंधित वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, आँखों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय है, सोमवार को तुलसी जी की पूजा करें। ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करते हुए तुलसी जी को जल अर्पण करें। जल अर्पण करते हुए उसमें चंदन के पाउडर की कुछ 1 चुटकी भर चंदन का पाउडर उसमें डाल दें। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, टॉरस राशि में, आपके अष्टम स्थान में। लग्न से अष्टम स्थान में है, लग्न के स्वामी से भी अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान में बैठकर राहु के साथ हैं, राहु केतु एक्सेस में है, तो थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। थोड़ा चंद्रमा अनकंफर्टेबल होते हैं राहु के साथ, राहु केतु एक्सेस में, अष्टम स्थान में भी अनकंफर्टेबल होते हैं। आप थोड़े विचलित रहेंगे। डिसीजन मेकिंग आपकी कैपेबिलिटी बहुत कम रहेगी, कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। एक अच्छी बात है कि बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है, यह चीज़ों को काफ़ी हद तक आपके लिए सुधार देगी। लेकिन बृहस्पति जी 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो किसी से भी आपको अगर बात करनी है तो बहुत सोच समझ के करिएगा। पैसों को लेकर थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। पैसों से जुड़ी भी अगर कोई बात किसी से करनी है, कोई डिस्कशन करनी है, तो अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। कोई लीगल केस अगर चल रहा है तो उसको लेकर थोड़ा तनाव में रहेंगे। करियर में भी थोड़ा अनिश्चितता रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है, बल्कि कहिए कि ये कंफर्म कर रही है कि हफ्ते की शुरुआत में अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि अपने कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से बचें, क्योंकि छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। भले ही थोड़ा अनिश्चितता भरा माहौल रहे, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके करियर में ज़रूर होगा। 28 तारीख को सुबह 7 बजे से 30 तारीख की शाम 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके 9वें स्थान में। चंद्रमा का 9वें स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि भाग्य स्थान है। लग्न के स्वामी से भी 9वें स्थान में है, यह और भी अच्छा है। चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी हैं, और उनका भाग्य स्थान में जाना मतलब कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम हफ्ते की शुरुआत में आई थी, आपका भाग्य साथ देगा उनको दूर करने के लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए अच्छा समय है, लेकिन अपने एफर्ट्स में अगर कमी लाई तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। सर्वाष्टक बता रहा है कि 10वां स्थान यानी कि कार्य स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, तो कार्य संबंधित अच्छी न्यूज़ मिलेगी। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके 10वें स्थान में। 10वें स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी 10वें स्थान में है, और भी अच्छा है। चंद्रमा खुद अपनी ही राशि में होंगे। 10वें भाव के स्वामी जब 10वें भाव में ही बैठते हैं तो एक राजयोग होता है, करियर के लिए अच्छा समय है। शनिदेव जो आपके लग्न के लिए योग कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि होगी, यानी कि बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको। घर खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। बृहस्पति जी की भी दृष्टि रहेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति ज़रूर करेंगे। अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दें, उनको और अपग्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में उससे आप धन अर्जित कर सकें। ओवरऑल हफ्ते का अंत बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली करियर के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि इमोशनली काफ़ी खुश रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग आदि में काम करते हैं तो अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन अपने कार्य क्षेत्र में कम दिखाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान फिर से एक बार स्ट्रांग है। करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है ये। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अपने पार्टनर से अपनेपन की फीलिंग जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसमें कमी आएगी। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, थोड़ा दुखी रह सकते हैं इसके कारण। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझने की आप कोशिश करेंगे, काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो भले ही अभी, हफ्ते के अंत में काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी, वाद विवाद होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपको कोई इन्फेक्शन रह सकता है, स्पेशली उल्टा सीधा खाना खाने के कारण। अगर डायबिटिक है तो हफ्ते की शुरुआत में बहुत ध्यान देना होगा। हफ्ते के बीच में टांगों में काफ़ी दर्द रहेगा, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर आपको तंग करेंगे। हफ्ते के अंत में अगर आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान दें। उपाय, सोमवार को काली चालीसा का 3 बार पाठ करें और काली माता को हलवे का भोग लगाएं। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 27 तारीख से 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक टॉरस में रहेंगे, आपके लग्न से 7वें स्थान में। यहाँ पे चंद्रमा राहु के साथ होंगे। सप्तम स्थान है तो बिजनेस के लिए अच्छा योग है, स्पेशली अगर आप बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं। शुक्र क्योंकि इस समय आपके 12वें स्थान में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र की पोजीशन 12वें घर में बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी मानी गई है ज्योतिष के हिसाब से, तो आपकी काफ़ी इच्छाएं पूरी होंगी। बृहस्पति जो कि धन भाव के स्वामी हैं और 5वें स्थान के स्वामी हैं, दोनों ही अच्छे घर हैं, उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, तो धन आगमन के योग हैं। भाग्य भी पूरा साथ देगा। चंद्रमा खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 7वें स्थान पर बैठे हैं। बिजनेस के लिए जैसा मैंने पहले बताया बहुत अच्छा समय है और धन आगमन भी हफ्ते की शुरुआत में निश्चित है। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करें। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के लिए बहुत अच्छे समय है, भाग्य साथ देगा, लाभ की संभावनाएं हैं, इसका फायदा उठाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो भाग्य आपका हर तरह से सपोर्ट करेगा। 28 तारीख सुबह 7 बजे से 30 तारीख की शाम तक चंद्रमा, 30 तारीख के करीबन 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके 8वें स्थान में। चंद्रमा 8वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। बुध की राशि मिथुन में है, इसलिए थोड़े से और सेंसिटिव रहते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं बुध की राशि में। अनिश्चितता का माहौल रहेगा। लंबी यात्राओं से अपने आप को दूर रखें। अपनों से बड़े, स्पेशली अपने पिताजी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, काफ़ी सीरियस भी हो सकती है। ऑफिस में बॉस से वाद विवाद हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि मेंटल हेल्थ पर फोकस करें। दशांश कुंडली ये चीज़ कंफर्म कर रही है कि अपने ऑफिस में आपका वाद विवाद हो सकता है अपने सीनियर से, तो थोड़ा ध्यान दें। लेकिन कार्य क्षेत्र में अकस्मात धन लाभ का भी योग है, अचानक से धन लाभ हो सकता है या किसी और तरह का भी लाभ मिल सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान फिर से अच्छा है, यानी कि भाग्य आपका फिर से साथ देगा। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे, आपके 9वें स्थान में। 9वां स्थान भाग्य स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 11वें स्थान में है। दोनों ही परिस्थितियां अति उत्तम हैं। साफ बता रहा है भाग्य साथ देगा, लाभ की स्थितियां बनेंगी, कई बिगड़े हुए काम बनेंगे, कई रुके हुए काम बनेंगे, अचानक से धन लाभ होगा क्योंकि लग्न के स्वामी खुद लाभ स्थान में बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी स्वयं सूर्य यहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ बैठकर राजयोग बना रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है, स्पेशली आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा समय है। धन भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि बता रही है कि धन आगमन होगा। शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि घर में खुशियां आएंगी। और शनिदेव 4थे भाव के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। नया घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है भाग्य पूरा साथ देगा, लेकिन एग्रेशन से बचें। दशांश कुंडली बता रही है कि अगर बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि फिर से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो इस हफ्ते भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होंगी। अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दें तो चीज़ें सुधर जाएंगी, वरना चीज़ें बिगड़ेंगी। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। जिन कपल्स के रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम आ रही है वह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं।
अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने का, अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा। है हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में नसों से संबंधित, पैरों से संबंधित, चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में आपको खांसी बहुत तंग करेगी, गले से संबंधित रोग, गर्दन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है इस समय आपको, वरना बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ते के अंत में अगर आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लंग्स यानी कि फेफड़ों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्लीप डिसऑर्डर्स आपको तंग करेंगे। उपाय है, सोमवार को शिवालय जाकर कार्तिक जी का पंचामृत से स्नान करें। शिवालय नहीं जा सकते तो कार्तिक जी का स्मरण करें, ध्यान लगाएं और पंचामृत का भोग लगाएं। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख सुबह 7 बजे तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, टॉरस में, आपके छठे स्थान में। चंद्रमा का छठे स्थान में आना उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है। यहाँ पे राहु भी साथ होंगे, राहु केतु एक्सेस में होंगे, थोड़ा तनाव महसूस करेंगे। मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं, इरिटेटेड रहेंगे, एग्रेसिव भी रह सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। अच्छी बात है कि लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, यह अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ है। 10वें स्थान में मंगल और सूर्य साथ में बैठे हैं, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों ही उग्र ग्रह हैं तो अपने करियर में जहाँ पे आप एक जगह पे काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे, लेकिन एग्रेशन से अपने आप को बचाएं, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लग्न के स्वामी खुद धन भाव में बैठे हैं और चंद्रमा अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो अचानक से पैसा आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी नहीं आपको मिलेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में करियर से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन बन सकती है। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ कुछ चालाकी कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा हफ्ते की शुरुआत में अनिश्चितता का माहौल रहेगा। 28 तारीख की सुबह करीबन 7 बजे से 30 तारीख की शाम 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे, आपके 7वें स्थान में। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना ठीक होता है, न्यूट्रल ही माना जाता है। बुध की राशि में है तो बुध की राशि में बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होते, सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं, नई पार्टनरशिप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो अभी मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा उसमें। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाई बहन दोस्तों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय है, अपने बिजनेस में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेगा। करियर के हिसाब से भी अच्छा समय है, काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे अपने करियर को लेकर। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी कंफ्यूज्ड स्थिति में रहेंगे अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, अष्टम स्थान में। चंद्रमा का अष्टम स्थान में आना अनकंफर्टेबल होता है, चंद्रमा के लिए थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं यहाँ पे। लेकिन दो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, एक तो लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है धन भाव से, और चंद्रमा 8वें घर में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो भले ही इस हफ्ते अनिश्चितता का माहौल रहेगा शुरुआत से अंत तक, लेकिन हफ्ते के अंत तक, यानी कि हफ्ते का अंत आते आते जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हैं उन पे आप कंट्रोल कर लेंगे, काबू पा लेंगे। लग्न के स्वामी की दृष्टि है, ये बहुत ही अच्छा है। अकस्मात धन लाभ आपको हो सकता है, अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है, घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। आपकी माता जी को भी कुछ धन लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली के हिसाब से किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत सोच विचार करेंगे और उसमें खो जाएंगे, जिसका असर आपकी बाकी चीज़ों पे पड़ेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी हफ्ते के अंत में। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान फिर से स्ट्रांग है, पूरे हफ्ते में अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा, लेकिन हफ्ते का अंत आते आते काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर पर ट्रस्ट की कमी आएगी। आपको अपने पार्टनर पर विश्वास दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन इसका उल्टा होगा, थोड़ा आपका विश्वास उन पे से हट जाएगा, कम हो जाएगा। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। वह लोग जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था उनको एक मौका मिलेगा अपने एक्स पार्टनर के साथ कुछ बातचीत करने का और अपने रिलेशनशिप को दोबारा एक चांस देने का। हफ्ते के अंत का समय भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके रिलेशनशिप में पिछले कुछ टाइम से अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वह दूर होती हुई दिख रही हैं।
हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर काफ़ी रहेंगे। एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। हफ्ते के बीच में महिलाओं में यूट्रस और पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। अगर ऑलरेडी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी। कानों से संबंधित भी कोई रोग रह सकता है। हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन रहेगा। हार्मोनल डिसऑर्डर रह सकते हैं। पेनक्रियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। उपाय है सोमवार को केले की पेड़ की पूजा करें, जल अर्पण करें। जल अर्पण करने से पहले उसमें कुछ शुद्ध गाय के दूध की बूंदें डाल लें। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, टॉरस में। आपके 5वें स्थान में चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी 5वें में है। अपने खुद के घर से 11वें भाव में जा रहे हैं, यानी कि 7वें भाव से 11वें में। साफ बता रहा है बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन क्योंकि राहु भी यहाँ पे हैं 5वें घर में चंद्रमा के साथ, तो आपकी सोच थोड़ी इधर उधर दौड़ेगी। अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, फोकस की कमी रहेगी। बच्चों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। पढ़ाई में स्टूडेंट्स का मन नहीं लग पाएगा। लग्न में बैठे बृहस्पति की दृष्टि है, यह अच्छी चीज़ है। बृहस्पति अपने आप में शुभ ग्रह हैं और लग्न में बैठे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव है। भाई बहन से संबंध सुधरेंगे, लेकिन क्योंकि यह बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं तो थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। सेहत का भी ध्यान दें। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में माहौल थोड़ा ख़राब रह सकता है, थोड़ी बहस हो सकती है और यात्रा के योग हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बहुत अच्छा समय है। जॉब करते हैं तो थोड़े ऑब्स्टिकल्स, थोड़े विघ्न आ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस करते हैं तो नई संभावनाएं खुलेंगी। 28 की सुबह 7 बजे से 30 तारीख की शाम 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, लग्न से 6ठे स्थान में। 6ठे स्थान में चंद्रमा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। बुध की राशि मिथुन में है तो यहाँ पे भी थोड़े एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत चिंता में डाल देगी। ये रोग का प्रमुख भाव है तो सेहत का ध्यान दें। आपके दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। किसी से पैसा लिया था या किसी को पैसा दिया था, इन दोनों ही स्थितियों में तनाव रहेगा, यानी कि पैसों को लेकर थोड़े तनाव में रहेंगे। कोई लीगल अगर आपका केस चल रहा है तो उसको लेकर भी थोड़े चिंतित रहेंगे। ओवरऑल हफ्ते के बीच का समय आपको अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल करना है, धैर्य रखना है, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के हिसाब से ठीक समय है। जॉब करते हैं तो अच्छा समय है। बिजनेस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उपयुक्त समय है। 30 सितंबर शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, आपके 7वें स्थान में। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना ठीक ठाक होता है। अच्छी बात है कि यहाँ पे अपनी खुद की राशि यानी कि कर्क में होंगे। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। लग्न के स्वामी की दृष्टि है, अपने आप में राजयोग है। क्योंकि दोनों ही केंद्र के स्वामी हैं, यानी कि शनिदेव और चंद्रमा आपस में परस्पर दृष्टि है तो यह एक राजयोग होता है। शनिदेव धन भाव के स्वामी भी हैं। उनकी दृष्टि मतलब धन का आगमन, क्योंकि बृहस्पति के साथ बैठे हैं और बृहस्पति आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं तो थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। व्यर्थ के खर्चों से बचें। छोटी मोटी यात्राओं के योग हैं। भाई बहन से संबंध सुधरेंगे। भाई बहन के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो लाभ होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य पूरा साथ देगा, धार्मिक कार्यों में जुड़ेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, लेकिन थोड़ा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग करियर बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। आप खुद अपने आप कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे आपके करियर में फ़ायदा मिले। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पुरानी चीज़ों को लेकर उनको सोच कर रिलेशनशिप पर खुद ही कुछ नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। हफ्ते के बीच में भी यही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। आप कुछ ना कुछ पुराना सोचकर करंट रिलेशनशिप को
उससे कंपेयर करेंगे, थोड़े दुखी रहेंगे, उसका असर आपके रिलेशनशिप पे रहेगा। यही चीज़ हफ्ते के अंत में भी रहेगी, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे, दुविधा की स्थिति रहेगी। तो पूरा ही हफ्ता रिलेशनशिप को लेकर मानसिक तौर पर बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान दें। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पेट से संबंधित, सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। हफ्ते के बीच में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। अगर आपको हृदय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके हृदय की गति अचानक से बढ़ सकती है। हफ्ते के अंत में नसों से संबंधित, पैरों में काफ़ी दर्द रहेगा, पूरी बॉडी में पेन रह सकता है और हल्का सा फीवर भी आपको रह सकता है। उपाय है भैरव जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक चंद्रमा टॉरस यानी कि वृषभ में रहेंगे, आपके चौथे स्थान में। यहाँ पे आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन जब भी यहाँ पे आते हैं तो मैं बताता हूँ कारको भावनाशाय दोष लगता है। माता जी की तबीयत का ध्यान दें, क्योंकि राहु भी यहाँ पे है तो माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। घर में भी माहौल थोड़ा अजीब सा रहेगा, किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा। लग्न के स्वामी से 5वें में है, यह अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, यह अच्छा है। बृहस्पति आपके लग्न के लिए स्पेशल धन कारक हैं, तो दोनों ही यानी कि एक लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन भाव दोनों के ही स्वामी हैं, तो उनकी दृष्टि मतलब कि धन का आगमन होगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं तो जितना आपने प्रॉफिट या धन आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे थोड़ा कम आएगा। लग्न के स्वामी इस वक्त क्योंकि 12वें स्थान में है, वक्री हैं और बृहस्पति के साथ हैं, दोनों ही वक्री ग्रह हैं, तो सेहत का ध्यान ज़रूर देना होगा, स्पेशली मेंटल हेल्थ का। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, अचानक से कोई बहुत गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर से रिलेटेड अच्छा समय है, जॉब में भी प्रोग्रेस करेंगे, बिजनेस में भी कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन नई पार्टनरशिप से हफ्ते की शुरुआत में बचें। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे हर चीज़ में। 28 तारीख की सुबह 7 बजे से 30 तारीख की शाम 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें में। 5वें स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे बुध की राशि में है जिसमें थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, थोड़े आप विचलित रहेंगे, आपके थॉट्स काफ़ी इधर उधर जाएंगे लग्न के स्वामी से, क्योंकि छठे भाव में है तो तनाव में रहेंगे, व्यर्थ की चिंताओं में पड़ेंगे, पैसों को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है। आपके बच्चों की तबीयत अभी थोड़ी ख़राब हो सकती है। शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो इस समय रिस्क बिल्कुल भी मत लें। थोड़े खर्चे आपके बढ़ेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, आपके दुश्मन आप पर थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे। 30 सितंबर की शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, लग्न से छठे में। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी की दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। लग्न के स्वामी 12वें घर में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा खुद छठे स्थान में अपने ही राशि में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति लाभ स्थान और धन स्थान दोनों के स्वामी हैं, जैसा पहले बताया, तो पैसा आएगा लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस समय केतु 10वें भाव में है, चंद्रमा छठे भाव में होंगे, तो वाद विवाद से अपने कार्य क्षेत्र में बचे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं, जिसके कारण आप कुछ गलत निर्णय लेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि जॉब करते हैं तो अपने सीनियर्स से वाद विवाद हो सकता है, बिजनेस करते हैं तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का ना सोचें। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, उनसे एक बात कहूँगा कि रिलेशनशिप को आराम से आगे बढ़ने दें। हफ्ते की शुरुआत में जल्दबाजी ना दिखाएं, ओवर एक्साइटमेंट ना दिखाएं। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए थोड़ा तनाव भरा हो सकता है जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अपने रिलेशनशिप को दूसरों से कंपेयर करके अपने रिलेशनशिप को ही खराब करेंगे। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए एक निर्णय लेने का है जिनके रिलेशनशिप में उनके पार्टनर बहुत टाइम से उनको वैल्यू नहीं दे रहे, उनकी इज्जत नहीं कर रहे। हफ्ते के अंत का समय आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, या तो उनको कन्फ्रंट करेंगे या फिर रिलेशनशिप को ख़त्म करने के भी सोच सकते हैं अगर आपको वैल्यू नहीं दी जा रही तो। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट संबंधित स्लीप डिसऑर्डर रह सकते हैं,
पाँव में थोड़ी चोट लग सकती है। हफ्ते के बीच में अगर आपको हृदय संबंधित कोई रोग है तो काफ़ी ध्यान देना चाहिए। साथ ही में गले से और गर्दन से संबंधित कोई रोग हो सकता है। हफ्ते के अंत में पेट से संबंधित होगा और जोड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहेगी। उपाय है पार्वती माँ का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए उनको मिश्री का भोग लगाएं सोमवार को। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 27 तारीख की सुबह से 28 तारीख सुबह 7 बजे तक चंद्रमा वृषभ यानी कि टॉरस में रहेंगे आपके तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में आना ठीक होता है। यहाँ पे उच्च के होंगे तो बहुत अच्छा है, भाई बहन से संबंध सुधरेंगे। यात्रा के योग हैं, लेकिन क्योंकि राहु के साथ हैं तो अगर आपको लग रहा है कि भाई बहन से हल्की सी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए, वरना बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। यात्रा भी अगर कर रहे हैं तो बहुत संभल के करें, ड्राइविंग से तो बचें। बृहस्पति जो कि लग्न के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, अपने आप में बहुत अच्छा है। ये हफ्ते की शुरुआत में ही लाभ मिलेगा क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे हैं। चंद्रमा खुद 5वें घर के स्वामी हैं और अपने घर से 11वें घर में गए हैं। अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के दम पर कुछ लाभ अर्जित करेंगे। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि की तरफ रुझान बढ़ेगा, उसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो लाभ होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि इमोशनली काफ़ी खुश रहेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर वाइज अच्छा समय है। जॉब करते हैं तो बिजनेस आएगा, जॉब करते हैं तो पैसा आएगा, बिजनेस करते हैं तो भी पैसा आएगा। लेकिन अगर जॉब करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जहाँ काम करते हैं कोई ना कोई जानबूझ के आपके कामों में विघ्न डालेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। जैसा मैंने बताया, मेंटल कैपेबिलिटी यानी कि अपने सोचने की क्षमता पर के दम पर आप कुछ बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। 28 तारीख की सुबह 7 बजे से 30 तारीख की शाम 7 बजे तक चंद्रमा मिथुन में रहेंगे आपके लग्न से चौथे स्थान में। अच्छा होता है चंद्रमा का यहाँ पे आना। कारको भावनाशय दोष लगता है, जैसा हर बार बताता हूँ। माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, इमोशनली थोड़े आप अनस्टेबल रह सकते हैं। चंद्रमा बुध की राशि में हमेशा अनकंफर्टेबल होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, आप थोड़े विचलित रहेंगे। घर में थोड़ा तनाव का माहौल रह सकता है। बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं पे बाहर जाएं तो तभी जाएं अगर कि बहुत ज़रूरी हो। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल मत जाएं। ड्राइविंग से तो अपने आप को पूरी तरह से बचाएं। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे और उसके बारे में सोचते सोचते काफ़ी समय बर्बाद कर देंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो प्रॉफिट होगा। इस समय पार्टनरशिप के बारे में ना सोचें। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बड़ी एमएनसी में काम करते हैं तो करियर से जुड़ी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट से लाभ होगा। 30 सितंबर की शाम 7 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कर्क में रहेंगे 5वें स्थान में। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर खुद अपनी राशि में होंगे, यह भी अच्छा है। कई बिगड़े हुए काम बनेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। लग्न के स्वामी की खुद दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है ये। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है जो कि लाभ स्थान के स्वामी है, यह भी अच्छा है। लेकिन शनिदेव 12वें घर के भी स्वामी हैं तो खर्चे बढ़ सकते हैं। मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। बच्चों की पढ़ाई में थोड़े विघ्न आएंगे। पब्लिकेशन, राइटिंग आदि से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा। लग्न के स्वामी की त्रिकोण के स्वामी से परस्पर दृष्टि बन रही है, राजयोग है कि नवांश कुंडली के हिसाब से कोई ऐसी आपको न्यूज़ मिलेगी जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जो आपको बहुत खुश कर देगी। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जॉब करते हैं तो कुछ नयापन लाने की कोशिश करिएगा, जिससे आपके जॉब में आपको हेल्प मिलेगी। कुछ ना कुछ अपने तरफ से क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिएगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं हफ्ते की शुरुआत में। जिन कपल्स के रिलेशनशिप में पिछले कुछ दिनों से कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में। आगे कैसे बढ़ना है आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। शादी की बात करना चाहते हैं, अटक रही थी बहुत टाइम से, तो पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। जो दंपत्ति शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, चाइल्ड के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा, कोई नया रास्ता मिल सकता है।
ओवरऑल बहुत अच्छा समय है रिलेशनशिप के लिए। हफ्ते के अंत में अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने के योग बन रहे हैं, ज़रूर जाइएगा अगर ऐसा मौका आता है तो। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित, गर्दन से संबंधित, टॉन्सल्स अगर आपको हैं, टॉन्सल्स तंग करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हफ्ते के बीच में चेस्ट से संबंधित, सांसों से संबंधित कोई रोग और उल्टा सीधा पुराना बासी खाना खाने के कारण तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है। हफ्ते के अंत में हृदय संबंधित अगर आपको कोई रोग है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। पेट से संबंधित रोग है तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है। उपाय है शिवजी का स्मरण करते हुए शिवजी को खीर का भोग लगाएं और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 1 बार पाठ करें या उसको 5 बार सुने। मेरे चैनल पे अभी शिव पंचाक्षर स्तोत्र मिल जाएगा, आई बटन पे मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा। तो ये था 27 सितंबर 2021 से 3 अक्टूबर 2021 का साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।